नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं एस्ट्रोनीता पांडे अपने यूट्यूब के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ और माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना भी करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हों स्वस्थ हों, सुरक्षित हों, इस कोरोना नामक महामारी से दूर रहें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ एकदम खुश रहें। माँ विंध्यवासिनी और महाकाल की कृपा आप सभी दर्शकों के ऊपर बरसती रहे, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। दर्शक मित्रों, आज मैं राहु पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। जैसा कि इसके पहले वीडियो में आपने देखा कि राहु का गोचर 2020 में जो होने जा रहा है वृषभ राशि में 23 सितंबर 2020 को, उसमें मैं मेष से लेकर के कन्या तक राशियों का हाल बता चुकी हूँ। आज मैं तुला से लेकर के मीन तक का हाल बताऊंगी कि राहु के इस गोचर का तुला राशि से लेकर मीन राशि वाले तक सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखते रहिए हमारा चैनल, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों का जो भ्रम है वो दूर हो करके और सही मार्ग, सही रास्ता पा सकें। दर्शक मित्रों, राहु जैसा कि मैंने पहले ही बताया दुनिया के सबसे रहस्यमयी ग्रहों में से एक हैं, इसीलिए इनको सबसे ताकतवर भी कहा गया है, क्योंकि जो ताकत होती है वो कहाँ होती है? रहस्यों में होती है। अगर आपके विषय में कोई जानता है तो वो आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर आपके विषय में कोई जानता ही नहीं, आप एक रहस्यमय इंसान हो, तो आपको कैसे नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि उसको नहीं पता कि हमारे से ज़्यादा ये कमज़ोर हैं या हमारे से ज़्यादा ये बलशाली हैं। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि हमारे जो नियरेस्ट और डियरेस्ट होते हैं, कहीं ना कहीं हमें उन्हीं से तकलीफ होती है, क्योंकि वो हर हमारी कमज़ोरी को, हमारी आदत को या हमारी मजबूती को जानते होते हैं। राहु 3 नक्षत्रों के स्वामी होते हैं, आद्रा, स्वाति और शतभिषा। आद्रा नक्षत्र जो कि मिथुन राशि के अंतर्गत आता है, स्वाति नक्षत्र जो है वो तुला राशि के अंतर्गत आता है, और शतभिषा नक्षत्र जो है वो कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। इस नक्षत्रों में जन्मे लोग अक्सर जासूसी के काम में या वैज्ञानिक होते हैं या रहस्यमयी चीज़ों के, पैरानॉर्मल चीज़ों के भी एक्सपर्ट होते हैं, कर्म कांड में भी पारंगत होते हैं, शास्त्रार्थ में भी बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे रहस्य जो एक व्यक्ति को देख करके आपको दिखाई ना पड़े कि इनके अंदर भरे पड़े हुए हैं, इस तरह के रहस्यमयी चीज़ों में इन नक्षत्रों में जन्मे हुए लोग लगे रहते हैं। दर्शक मित्रों, राहु का एक छोटा सा परिचय और आपको दे दूं मैं कि राहु जो हैं वो तंत्र, मंत्र, जादू, नज़र, इन सब के भी कारक होते हैं। अभी काफ़ी समय से कम मेरे पास 100 प्रश्न इस समय ऐसे आए। इस समय ग्रह गोचर कुछ ऐसा था कि नज़र से लेकर के, जैसा मैंने नज़र का प्रोग्राम भी बनाया है और आगे मैं एक एपिसोड लेकर के आऊँगी कि क्या आपके ऊपर किसी तरह का तंत्र प्रयोग हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि क्या हमारे ऊपर किसी तरह का तंत्र प्रयोग हुआ है, किसी के द्वारा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। तो इन सभी चीज़ों के कारक जो होते हैं वो भी राहु होते हैं, क्योंकि रहस्यमयी ढंग से आपको पता भी नहीं चलता और आपको नुकसान पहुंचा दिया जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी जो बात है ना, वो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए और आप समझ जाएंगे। ना आपको तंत्र से तकलीफ होगी, ना आपको तंत्र से तकलीफ होगी, ना आपको मंत्र से तकलीफ होगी। जितनी तकलीफ आपको षड्यंत्र से होगी। ना तंत्र से तकलीफ, ना मंत्र से तकलीफ, षड्यंत्र से तकलीफ। राहु षड्यंत्रों के बाप कहे गए हैं। जितने बड़े बड़े षड्यंत्र, छोटे से छोटे षड्यंत्र हर घर में, हर जगह, हर इंसान के द्वारा रचा जाता है, उन सब के कारक ही राहु होते हैं। इसलिए तंत्र तो ऐसा है कि वो हमेशा अस्थायी रूप से, अगर कोई ये बोले कि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ है और सारी जिंदगी वो रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं कि राहु भी अपनी राशि परिवर्तित कर लेते हैं 18 महीने के बाद, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रभाव 18 महीने तक रहेगा और कम से कम उसका प्रभाव 18 दिन तक रहेगा। किस तरह का तंत्र है उसके ऊपर से आप समझ पाएंगे कि आपके ऊपर कितने दिन ये प्रभाव करने वाला है। तो तंत्र से भी आप बच सकते हैं, मंत्र से भी आप बच सकते हैं, लेकिन षड्यंत्र से आप नहीं बच सकते। ये नामुमकिन होता है, क्योंकि हम जान ही नहीं रहे होते हैं कि लोग कहाँ से, किस तरह से हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, कौन लोग हैं, और हम पहचान भी नहीं पाते। कुछ अपने ही होते हैं और जाकर के हम उनके षड्यंत्रों में फंस जाते हैं। तो जो गुपचुप तरीके से किया जाए, जो आपको नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया जाए, सामने पे बहुत अच्छा और पीछे से बहुत बुरा बोला जाए, कहीं ना कहीं उसके कारक भी राहु होते हैं।
लेकिन एक बात याद रखिए, राहु जो है वो शनिवत फल देते हैं। पहली बात तो ये कि ये जिस राशि में बैठे होते हैं कहीं ना कहीं उस राशिपति की तरह भी फल देते हैं। दूसरी बात ये कि जिस ग्रह के साथ बैठे होते हैं कहीं ना कहीं उस ग्रह के हिसाब से भी फल देते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का जो नियम है वो ये है कि राहु हमेशा शनिवत फल देते हैं और शनिदेव न्याय के प्रधान हैं। राहु आपको भ्रमाता है और ऐसा भ्रम देता है कि आप गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाओ, गलत चीज़ें करने लगो, ताकि न्याय तंत्र आपको एकदम से इतनी बड़ी सज़ा दे कि हमेशा के लिए आप सीख ले लो कि आज के बाद आपसे कभी भी गलत कार्य नहीं होगा। तो न्याय प्रणाली के भी कारक कहीं ना कहीं राहु माने गए हैं। इसलिए राहु भी अगर जन्म कुंडली में खराब हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि किसी तरह के वाद विवाद पचड़े में या न्याय तंत्र में या कोर्ट कचहरी से आपको नहीं उलझना चाहिए। दर्शक मित्रों, अभी मैं राशियों की बात शुरू करूं, मैंने कन्या तक बताया है, अभी मैं आपके लिए तुला राशि से शुरू कर रही हूं। तुला राशि वाले आप लोगों के अष्टम भाव में राहु का गोचर होने जा रहा है। अष्टम भाव जो है ये मृत्यु भाव होता है। एक बात याद रखिए आप सभी लोग, एक बात आप सभी लोग याद रखिए कि अपनी भावना को बस एक रखिए, अपनी भावना को बस एक रखिए, अपने इरादों को नेक रखिए, अपने इरादों को नेक रखिए। वाह वाह तो बोलिए। अगर आप अपने इरादे नेक रख कर चलेंगे तो 9 के 9 ग्रह आपके फेवर में, आपके पक्ष में चलेंगे और आपको एक अच्छा व्यक्ति बना करके समाज में बाहर लेकर आएंगे। आपकी वाहवाही होगी, क्योंकि यही राहु राजनीति के भी कारक हैं। तुला राशि वालों, अष्टम भाव से राहु का गोचर होने जा रहा है। अष्टम भाव मृत्यु भाव है। कार्यों में एकाएक रुकावट आने लगेगी, असफलता आने लगेगी, बेवजह डर आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा, बेवजह डर लगता रहेगा। सोते सोते आप जाग जाएंगे, आप चूक जाएंगे। आपको बुरे बुरे सपने भी इस समय आते हैं। हर चीज़ में आप अपने आप को पीछे जाते हुए महसूस करेंगे। हमेशा आपके इर्द गिर्द जब भी अष्टम भाव में होते हैं तो एक अनजाना साया इंसान के साथ हमेशा चलता रहता है। तो हमेशा आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा साया चल रहा है। अकेले में डरने की आदत हो जाएगी आपको। लेकिन यही राहु, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए पॉजिटिव हो तो आप रहस्यों की तरफ जाएं, पॉजिटिव रहस्यों की तरफ जाएं। आप ज्योतिष शास्त्र में अगर आपको रुचि है तो आपको ये ज्योतिष शास्त्र का सम्राट बना सकते हैं, सामुद्रिक शास्त्र सीख सकते हैं, शास्त्रार्थ कर सकते हैं, पंडिताई सीख सकते हैं। रहस्यों में जा करके पॉजिटिव चीज़ों को खोज करके और खोद करके ऐसे लाइए कि ये 18 महीने का समय जो है वो आपको निखार करके बाहर ले आए। एकाएक धन लाभ, क्योंकि यही भाव होता है कि जब हमें रहस्यमयी तरीके से किसी के धन की प्राप्ति भी हो जाती है, तो कहीं से सोचा ना हो और आपकी जन्म कुंडली में भी योग हो तो एकाएक तरीके से, रहस्यमयी तरीके से आपको धन लाभ या वसीहत के जरिए किसी तरह का धन लाभ या ऐसे ही किसी तरीके से आपको धन लाभ हो सकता है। यहाँ पर बैठे राहु जो हैं वो अपनी 5वीं दृष्टि से बे भाव को देखेंगे तो रहस्यमयी रोगों की तरफ आपका शरीर कहीं ना कहीं जाने वाला है। विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि बे अधिक होने वाला है। बेवजह के खर्चे से आप परेशान रहेंगे। पत्नी का सुख भाव होता है तो पत्नी से निरंतर आपकी दूरी होती चली जाएगी। संतान से भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में कलह उत्पन्न हो सकती है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर विदेश जा कर के बसना चाह रहे थे तो ये समय बहुत अच्छा है कि विदेश में जा कर के आप अपने आप को एक कामयाब इंसान बना सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों से बिल्कुल दूर रहें। राहु की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके परिवार भाव पर पड़ रही है और वहीं पर केतु देव विराजमान है। वाणी में अपशब्द बोलने के कारक होते हैं राहु। जहां हम गाली गलौज करने लगे, असभ्य भाषा का प्रयोग करें, वहां पर समझ लीजिए कि राहु वाणी भाव पर हावी है। तो परिवार में बेवजह कलह, क्लेश, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद, भाई बहनों से विवाद, खासकर चाचा और पुत्र से भी विवाद होने के पूरी संभावना यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली में, मतलब आपकी गोचर कुंडली में बन रही है। जन्म कुंडली में भी यही परिस्थिति होगी तो तकलीफें बढ़ सकती हैं। परिवार भाव में केतु का विराजमान होना एक तरह से अच्छी बात नहीं कही जाएगी, क्योंकि विवादों को जो बढ़ा देते हैं, शिखर तक पहुंचा देते हैं, वो होते हैं केतु देव। मांगलिक कार्य कीजिए, परिवार के साथ अपनापन बना करके रखिए, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए। आप तुला राशि वालों, राहु की 9वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो सुख भाव पर पड़ेगी, तो हर तरह से आपके जीवन में सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। अगर काफ़ी समय से मकान लेना चाह रहे थे तो आप कामयाब होंगे। किसी ज़मीन का सौदा करना चाह रहे थे तो आप कामयाब होंगे। अगर राजनीति के क्षेत्र में जाना चाह रहे थे तो राजनीति के क्षेत्र में आप शिखर पर पहुंच सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी साधना, पूजा या ध्यान करते हैं तो।
फार्म हाउस खोल सकते हैं, खेती की ज़मीन ले सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधन के चीज़ों में इन्वेस्ट करके आप बहुत अच्छा धन भी कमा सकते हैं। इस समय तुला राशि वालों, आपको चाहिए कि आप नित्य भैरव स्त्रोत का पाठ करें और 21 शुक्रवार तक 125 ग्राम जौ अपने सिरहाने रख करके रोज़ शनिवार, हर शनिवार को उस पंछियों को, खासकर कबूतरों को खिला दें तो आपके लिए समय बेहतर रहेगा। हम लोग जिस अगली राशि की बात कर रहे हैं वो राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि से सप्तम भाव में राहु देव गोचर करने जा रहे हैं। पूरे 18 महीने के बाद इनका ट्रांजिट हो रहा है और ये वृषभ राशि में जा रहे हैं। सप्तम भाव जो कि पत्नी का होता है, पार्टनर का होता है, दैनिक व्यापार का होता है। वृश्चिक राशि वालों, आपको विशेष तौर पर संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, टूट सकते हैं। शादी होने वाली थी तो टूट सकती है। अगर पति पत्नी है तो आपसी मतभेद इतना बढ़ जाएगा, आप दोनों के बीच इतनी दूरी आ जाएगी कि फिर आप जिंदगी भर कोशिश करते रहें, ये राहु तो चला जाएगा, लेकिन वो दूरी कभी नहीं भर सकती। आप बेवजह प्रेम वगैरह में पड़ के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें, अपने पति या पत्नी के ऊपर हावी होने की कोशिश ना करें। हर तरह से आप अपने शक को अपने दिमाग में से निकाल दें, नहीं तो ये राहु आपका जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन बर्बाद करके रख देगा। अगर पार्टनर हैं तो पार्टनर से भी विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है, झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बैठे राहु जो हैं वो सबसे नेगेटिव फल यही देते हैं कि दाम्पत्य जीवन को चकनाचूर कर देते हैं। आपके लिए भी हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि आप बेवजह किसी तरह के वाद विवाद में ना पड़ें, नहीं तो कोर्ट कचहरी तक ये मामला जा सकता है। हर तरह से आपको मेंटल, फिजिकल, अपने पार्टनर से दूरी का सामना करना पड़ सकता है। कलह का वातावरण आपके घर में रह सकता है। इसलिए समझदारी दिखाएंगे तो इस राहु के नकारात्मक प्रभाव से बच पाएंगे। यहाँ पर बैठे राहु जो हैं वो आपको दैनिक व्यापार के जरिए अनेक तरह के लाभ के अवसर देंगे। अगर आप अपनी पत्नी या पति के नाम से व्यापार करना चाह रहे हैं तो ये व्यापार आपको फर्श से अर्श तक ले जाएगा, ऊंचाइयों को, शिखर को आपको छुआएगा। आप कभी सोच नहीं सकते आप उतना अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि वृषभ राशि के कारक शुक्र होते हैं। शुक्र ही दाम्पत्य जीवन के कारक होते हैं। तो पत्नी के नाम से किया हुआ व्यवसाय आपको बहुत ही लाभान्वित, फलित होगा। आपके जीवन में अधिक मात्रा में लाभ और धन दिलाने वाला होगा। यहाँ पर बैठे राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो पड़ेगी एकादश भाव पर, तो एकाएक धन लाभ के अनेक अवसर खोल देंगे। मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा, बड़े भाई से भी सहयोग मिलेगा, लेकिन अपनी बुद्धि को भ्रमित मत कीजिए, अपनी बुद्धि को आगे आगे मत चलाइए। इस समय आप कोई लॉटरी भी खरीद सकते हैं जिससे आपको अच्छा लाभ मिल सके, पैसा मिल सके। शेयर सट्टे में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एकाएक धन भी कमा सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं और विदेश में जा कर के भी आप अपने आप को प्रूफ साबित कर सकते हैं। राहु की 7वीं दृष्टि जो रहेगी वो लग्न पर ही रहेगी और लग्न पर केतु देव रहेंगे। एकाएक अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करेंगे, एकाएक अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव महसूस करेंगे। एक वेवरिंग जैसा आपके दिमाग में चलता रहेगा, दुविधा जैसी आपके दिमाग में चलती रहेगी। कभी लगेगा मैं पावरफुल हूँ, कभी लगेगा मैं कुछ हूँ ही नहीं। इस दुविधा से निकलिए, अपने व्यक्तित्व को समझिए, अपने आप को समझिए और जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर बैठे राहु की 9वीं दृष्टि जो पराक्रम भाव पर रहेगी, तो छोटी छोटी यात्रा के जरिए भी लाभ होगा, छोटे भाई बहन से भी लाभ होगा। कंधे और घुटने का तकलीफ थोड़ा हो सकता है आपको, लेकिन अगर आप धर्म को, कर्म को, अध्यात्म को पकड़ करके चलते हैं तो आपके जीवन में ये राहु अनेक तरह के अवसर खोल देंगे। वृश्चिक राशि वालों, आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आपको नित्य दुर्गा कवच का पाठ करना है, सूर्य देव को जल देना है और अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक अवश्य करें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है धनु। धनु राशि वालों, आपके लिए सबसे पॉजिटिव देते हुए यहाँ पर राहु देव 6वें भाव में आकर के विराजमान हो रहे हैं। रोग, ऋण, शत्रु, दरिद्रता आपसे कोसों दूर रहेंगे। हर तरह का नकारात्मक शक्ति आपसे एकदम दूर चला जाएगा। किसी तरह से भी आपके जीवन में अब जितने भी दुख थे वो समाप्त होने वाले हैं। शनि की 7.5 का 3रा चरण चल रहा है। शनि 9 पंचम करते हुए यहाँ पर राहु के साथ, तो शत्रु प्रबल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे शत्रु जो आपके करीबी हों वो प्रबल होने की कोशिश करेंगे, लेकिन राहु के इस गोचर से वो शत्रु अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे, आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे नहीं। काफ़ी समय से अगर कोई रहस्यमय रोग था तो उस रोग से भी आप निजात पाने वाले हैं। किसी तरह का कर्ज आपके सर पे अगर चढ़ा हुआ था तो ये 18 महीने का पीरियड वो है कि आप हर तरह से बड़े कर्ज से भी छुटकारा पा सकते हैं।
धन लाभ के अनेक अवसर आपके जीवन में आने वाले हैं। नई नौकरी के जरिए भी आप अनेक तरह का धन लाभ कमा सकते हैं। ट्रांसफ़र का भी योग है, नई नौकरी का भी योग है, प्रमोशन का भी योग है। किसी लेडीज़ बॉस अगर हैं आपकी कंपनी में, कोई लेडीज़ बॉस हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो वहाँ से विशेष तौर पर आपको लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर बैठे राहु थोड़ा मामा को कष्ट जरूर दे सकते हैं, तो अगर आप अपने मामा को खुश रखते हैं, उनसे दूसरे तीसरे दिन फ़ोन पर बात कर लेते हैं, तो आपके लिए परिणाम बेहतर रहेंगे। यहाँ पर बैठे राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो 10वें भाव पर पड़ेगी, तो कर्म भाव को यहाँ पर प्रधानता होगी, कर्म भाव की प्रधानता होगी। कर्म भाव को मजबूत करेंगे, नई नौकरी का अवसर मिलेगा, बॉस आपसे खुश रहेंगे। हर तरह से नए कार्य क्षेत्र में प्रवेश करके आप अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। आपके जीवन में अनेक तरह के ऐसे मौके आएंगे कि आपको ये सोचना पड़े जॉब करूं, व्यापार करूं, कौन सा व्यापार करूं। लेकिन व्यापार भी करते हैं या जॉब भी करते हैं तो भी हर तरह से आपके लिए यहाँ पर परिणाम शुभदायी रहेगा। यहाँ पर बैठे राहु की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर केतु देव विराजमान है, तो विदेश यात्रा का योग बन रहा है। अधिक खर्चों का भी योग बन रहा है। लेकिन अगर आप ये खर्चे किसी तरह के मांगलिक कार्य में करते हैं, किसी भी तरह से अपने यहाँ कुछ मांगलिक चीज़ों का आयोजन करते हैं, तो आप बेवजह रोग ऋण से जो आपका खर्चा है उससे बच सकते हैं। संतान से इस समय आपको विशेष तौर पर लाभ होने वाला है, और संतान के साथ अपनी बॉन्डिंग को भी आप जितना बेहतर रखेंगे उतना ही आपके जीवन में अच्छा रहेगा। अगर लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए आपको। यहाँ पर बैठे राहु की 9वीं दृष्टि जो वाणी भाव पर पड़ रही है, तो कभी कभी गुस्से में अगर आप अपशब्द बोल देते हैं तो आपके भी परिवार में कलह का वातावरण हो सकता है। बेवजह कहीं ना कहीं से मुसीबत आएगी और आपके सिर चढ़ के बोलने लगेगी परिवार की तरफ से। इसलिए अगर आप परिवार के साथ सामंजस्य अच्छा बना करके रखते हैं, परिवार को जोड़ करके रखते हैं, परिवार में मांगलिक कार्य करते हैं, सब लोग साथ में बैठ करके अगर खुश रहते हैं, तो ये राहु आपको पारिवारिक सुख भी जरूर देंगे। आपके लिए सर्वोत्तम सबसे अच्छा देते हुए यहाँ धनु राशि वालों, आपको चाहिए कि हल्दी या केसर का तिलक रोज अपने माथे पर करें। आपको रोज दुर्गा कवच का या अर्गला स्त्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है मकर। मकर राशि से पंचम भाव में होने जा रहा है राहु का गोचर। अभी तक आपको कुछ अच्छा ही दे रहे थे ये समझिए, क्योंकि 6वें भाव में राहु किसी भी पोजीशन में हो कभी बुरा देते ही नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कारक हो जाते हैं। लेकिन पंचम भाव में मकर राशि वालों आपको कहीं ना कहीं से सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधान कहाँ रहने की ज़रूरत है? क्योंकि शिक्षा में आपका मन बिल्कुल लगने नहीं वाला है। अब संतान से भी आपका वैमनस्य होगा, शिक्षा से एकदम मन मुटाव हो जाएगा, दूर दूर तक आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। एकाएक धन लाभ की तरफ आप दौड़ने लगेंगे, अपने क्रियाकलापों को अलग कर लेंगे, अपने मन को भटका करके कहीं दूसरे रास्ते पे ले जाएंगे। अगर आप बच्चे हैं तो आपको भी यहाँ पर अफेयर या इस तरह की चीज़ों का पूरा योग बनता है कि आप किसी लफड़े में पड़ करके अपना जीवन बर्बाद कर लें। अगर आप एक शादीशुदा इंसान हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि किसी तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना पड़े, नहीं तो आपका जीवन ऐसा नरक बनेगा जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हालांकि यही घर पंचम भाव जो है वो एकाएक धन लाभ का भी है, तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए परिणाम अच्छे रहेंगे। एकाएक धन लाभ, लॉटरी से भी धन लाभ के योग बने हुए हैं। हाँ, अगर आपकी संतान है और वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग ले रही है तो आपकी संतान की उन्नति के भी योग हैं। बस अपने आप को भरमा करना चले, पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल अवश्य मिलेगा अगर इस समय आप शुभ कर्म से लिप्त रहेंगे तो। मकर राशि वालों, यहाँ पर बैठे राहु की 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य साथ दे आपका, इसलिए अपने कुल देवी या कुल देवता की पूजा करते ही रहें। हो सके तो लंबी दूरी की कोई धार्मिक यात्रा भी करें, इस समय अपने कुल देवी का दर्शन भी आप करें। हो सके तो अगर आप ध्वजा चढ़ाते रहें इस समय, तो ये जो 5वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम दे सकती है। अपने पिता से भी रिश्ते बेहतर बना करके रखें, क्योंकि पिता से बेभाव है तो कहीं ना कहीं पिता को शारीरिक मानसिक आर्थिक तकलीफ भी इस राहु की दृष्टि की वजह से हो सकती है। कभी कभी आपके मन में ऐसा लगेगा कि आप नास्तिक हो रहे हैं, आपको नास्तिकता आपके सर पे चढ़ जाएगी, भगवान कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ आपके दिमाग में फितूर जैसा चलने लगेगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, आस्था ही सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर बैठे राहु की 7वीं दृष्टि जो एकादश भाव पर रहेगी, और एकादश भाव में राहु केतु के साथ अपना दृष्टि संबंध बनाएंगे, क्योंकि राहु केतु हमेशा समसप्तक ही होते हैं। तो केतु देव एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, राहु की दृष्टि रहेगी,
तो आपको बड़े भाई से लाभ, मित्रों से भी लाभ, एकाएक धन लाभ के योग, विदेश यात्रा का योग, कहीं अगर चुपचाप बहुत पहले इन्वेस्ट किया था और आप भूल गए थे तो वहाँ से भी एकाएक आपको ढेर सारा धन लाभ हो सकता है। अपने आप को शुद्ध रखें, सात्विक रखें, हर तरह के नकारात्मक चीज़ों से, ड्रिंक्स हो या सिगरेट हो, नशे वाली जो चीज़ें हैं उससे जितना आप बच करके रह सकते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए ये राहु फायदेमंद हो सकते हैं। यहाँ पर बैठे राहु की 9वीं दृष्टि लग्न भाव पर ही पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं मैंने जैसे पहले ही बताया कि आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगी, आप अपनी दिशा को भूल जाएंगे, उल्टी दिशा में चलने की कोशिश करेंगे। राहु हमेशा एंटी क्लॉक चलते हैं, समाज के विरुद्ध भी जा करके आप काम करेंगे। लेकिन अगर आप राजनीति में हाथ आजमाना चाहते हैं तो आपके लिए यही राहु राजनीति के शिखर तक आपको ले जाएंगे, आपका नेम फेम होगा राजनीति में, हर तरह से आपको सफलता अवश्य दिलाएंगे। मकर राशि वालों, आपको चाहिए कि दूध में काले तिल मिला करके आप रोज भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, सूर्य नारायण को जल दें, और राहु के लिए सप्त धान्य अगर आप दान करते हैं, रोज अगर अपने वजन के बराबर सप्त धान्य ले आते हैं और रोज थोड़ा थोड़ा करके कबूतरों को खिलाते हैं तो राहु का सारा नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाएगा। यहाँ राहु देव आपको विशेष तौर पर धन लाभ करवाएंगे अगर आप खुद को समझकर चलते हैं तो। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है कुंभ। कुंभ राशि से चतुर्थ भाव में होने जा रहा है राहु का यह गोचर। वृषभ राशि में कहीं ना कहीं आपके लिए भी कारक रहेगा, क्योंकि वृषभ राशि जो है वो भोग की राशि है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि है। तो आपको अनेक तरह के सुख के अवसर यहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं। भूमि लेना चाहते हैं, भवन लेना चाहते हैं, खूब बढ़िया मकान बनवाना चाहते हैं, एकदम लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, तो ये राहु आपको जरूर देगा। हर तरह से कामयाबी के झंडे गाड़ सकते हैं आप, अगर अपनी माता से आप किसी तरह का मतभेद ना करें तो, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का होता है और 10वां भाव पिता का होता है, जहाँ पर केतु देव विराजमान है। तो माता पिता से बेवजह झगड़ा, बेवजह लड़ाई, बेवजह मतभेद, किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाएगा आपके अंदर और आप अपने ही माता पिता पर हावी होने की कोशिश करेंगे, जो आपको कहीं ना कहीं नकारात्मक देगा। समाज के लोगों में आपका मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगा, हर तरह से समाज के लोग आपको सर्वश्रेष्ठ समझेंगे। राजनीति में सर्वोत्तम सफलता आपके लिए है। हर तरह से छोटे वर्ग के लोग जो हैं वो आपको बहुत अधिक सम्मान देंगे। कोई बड़ा व्यापार आप कर रहे हैं तो उसको आप बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। अगर पानी से जुड़ा कोई व्यापार कर रहे हैं तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समय है ये। आप जल से जुड़ा हुआ कोई व्यापार शुरू भी कर सकते हैं, कर रहे हैं तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर बैठे राहु की जो 5वीं दृष्टि रहेगी वो रहेगी 8वें भाव पर, जो पत्नी से सुख भाव है। तो ये तो निश्चित है कि आपका और पत्नी जी का या आपका और पति का जबरदस्त बेमनस्त झगड़ा, लड़ाई, बेवजह का जो होता है ना आपस में मनमुटाव, वो होने ही वाला है। क्योंकि संभल करके चलिए, समझ करके चलिए तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। रहस्यों में आपकी भी रुचि जागेगी, ज्योतिष शास्त्र जैसे शास्त्रों में आपकी भी रुचि जागेगी। कुछ ना कुछ अच्छा करने की, अच्छा पढ़ने की भी आदत इस समय आपको लगेगी, जो आपके लिए अच्छा होगा। एकाएक धन लाभ व सेहत के जरिए भी धन लाभ होने के योग आपके लिए बन रहे हैं। नए व्यापार में भी आप आगे जा सकते हैं अगर आपने सोचा है तो। नौकरी में भी बहुत अच्छी पदोन्नति के योग हैं। यहाँ पर बैठे राहु की जो 7वीं दृष्टि वो कर्म भाव पर है, तो नए कार्य क्षेत्र में प्रवेश करके हर तरह से आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। पिता के साथ रिश्ता जरूर बिगड़ेगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में यहाँ पर गिरावट भी आती हुई दिख रही है। तो ऐसा रिश्ता ना बिगाड़ें कि जिसकी वजह से वो अपने मन पे ले लें और बेवजह उनके जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आ जाएं। नई तरह की नौकरी, नए तरह का व्यापार, 10वें भाव को, कर्म भाव को अगर आप प्रधानता देते हैं तो आप 1000 व्यक्ति में एक व्यक्ति बन करके उभरेंगे और हर तरह से आपकी वाहवाही होगी। अपने आप को समझें, अपने जीवन को समझें, जो आपके लिए बेहतर बनाने वाला है ये 18 महीने। यहाँ पर बैठे राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो व्यय भाव पर रहेगी, तो आपके लिए वही चीज़ है। अगर आप माता पिता के लिए खर्च करते हैं, अपनी कुल देवी, अपनी जो जगत जननी माता हैं उनके लिए कुछ खर्च करते हैं, धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं, अगर आप सात्विक चीज़ों में खर्च करते हैं, मांगलिक कार्यों पर खर्च करते हैं,
तो हर तरह से रोग पर खर्चा करने से, ऋण पर खर्चा करने से, दरिद्रता आ जाए, हर तरह से आप परेशान हो जाए, कर्ज लेने की स्थिति आ जाए, उन सभी से आप बचे रह सकते हैं। कुंभ राशि वालों, विदेश में जाकर के व्यापार करते हैं तो आपको ये राहु छप्पड़ फाड़ धन देगा, इतना धन देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी इसी तरह की स्थिति हुई तो विदेश जाइए, मामा से संबंध बेहतर रखिए, पत्नी से बेहतर रखिए, बच्चों से भी आपको संबंध विशेष तौर पर बेहतर रखना ही चाहिए। आपको चाहिए इस समय कि आप सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ अवश्य करें। 6 दिन तक लगातार शनिवार से शुरू करके माँ सरस्वती को गुलाब की एक अगरबत्ती जलाएं और नीले फूल समर्पित करें। अपने सर पे दूध से तिलक करें ताकि राहु के हर प्रभाव से आप बचे रहें। दूध का दान भी कर सकते हैं। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है मीन। मीन राशि से तृतीय भाव में गोचर होने जा रहा है राहु का। अभी तक जो नकारात्मक प्रभाव आपको चौथे भाव का मिल रहा था वो समाप्त होने वाला है। हर तरह से आपके लिए यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। मीन राशि वालों, तृतीय भाव में राहु परम ही कारक माने गए हैं। हर तरह से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटी यात्राओं का अवसर मिलेगा। बार बार लाभ के संयोग मिलेंगे। बॉस आपसे बहुत अधिक खुश होने वाले हैं। हर तरह से आपके जीवन में सफलता का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे भाई बहनों से भी आपके रिश्ते मधुर बनेंगे। लेकिन हाँ, भ्रम मत पालिए। कोई बोल दे आपकी बहन ने, आपके भाई ने ऐसा किया है तो वहाँ पर भ्रम वाली स्थिति नहीं ले आएंगे। तब आपके लिए ये गोचर बहुत अधिक सफलतादायक, शुभतादायक रहेगा। जितना हो सके धर्म से जुड़े रहिए, कर्म से जुड़े रहिए, माँ महालक्ष्मी की आराधना कीजिए। तृतीय भाव के राहु का अचानक धन लाभ, अचानक आपको श्रेष्ठ बना दे। सेठ तो सभी बनते हैं, श्रेष्ठ कोई नहीं बन सकता। हमारे यहाँ सेठ बोलते हैं, बनिया को श्रेष्ठ बोलते हैं जो सर्वोत्तम हो। तो सेठ तो हर कोई बन सकता है, श्रेष्ठ नहीं बन सकता। तो श्रेष्ठ बनने का समय है आपका मीन राशि वालों। तो आप श्रेष्ठ बनिए, अपने आप को समझिए। यहाँ पर बैठे राहु की जो 5वीं दृष्टि रहेगी वो पति या पत्नी भाव पर रहेगी। तो काफ़ी समय से अगर विवाह की बातें चल रही थी तो इस समय जरूर आपका विवाह हो जाएगा। हर तरह से आपके लिए ये संबंध योग भी रहेगा, योग कारक होगा। लेकिन हाँ, अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपसे भी पत्नी से मतभेद होने के पूरे योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं कला का वातावरण आएगा। पार्टनर के ऊपर शक करना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होगी और कहीं ना कहीं आप इसकी वजह से मार खा सकते हैं अपने जीवन में। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, पत्नी के नाम से व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, या कोई फीमेल पार्टनर है आपकी, उसके नाम से आप शुरुआत करना चाहते हैं व्यवसाय की, तो आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। यहाँ पर बैठे राहु की जो 7वीं दृष्टि रहेगी वो भाग्य भाव पर रहेगी। तो भाग्य दौड़ेगा साहब, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही केतु विराजमान है। केतु और राहु हमेशा समसप्तक होते हैं। तो भाग्य भाव में केतु का बैठना एक तरह से अच्छा माना गया है। अगर आपने खुद को समझा, भाग्य को समझा, अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता के प्रति अपने फर्ज को समझा, तो केतु शिखर है, आपको ऊंचाइयों तक शिखर पर ले जाएंगे। सफलता के श्रेष्ठ बनाने के शिखर पर आपको ले जाने वाले हैं। धार्मिक यात्राओं से लाभ होगा। अपने परिवार और कुल के प्रति समर्पण से लाभ होगा। भगवान भोलेनाथ की पूजा से लाभ होगा। हर तरह से भाग्य उदय का समय होगा अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और इस केतु राहु का पॉजिटिव फल लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर बैठे राहु की 9वीं दृष्टि जो एकादश भाव पर पड़ेगी, तो वही चीज़, क्योंकि 2 तरह से आपको राहु यहाँ पर पॉजिटिव फल दे रहे हैं, तृतीय भाव में बैठ करके और एकादश भाव में दृष्टि करके। अनेक तरह के धन लाभ के अवसर आपके जीवन में आने वाले हैं। एकाएक धन लाभ हो सकता है, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, उच्च पद पर आप आसीन हो सकते हैं, नई नौकरी के भी योग हैं, नए व्यापार के भी योग हैं, सफलता के अनेक योग आपके पीछे पीछे दौड़ते आएंगे। बड़े भाई से भी आपको सहयोग मिलने का योग है, पैतृक संपत्ति का लाभ और पिता से भी सहयोग मिलने का योग है, विदेश यात्रा का भी योग है। ये समझिए मीन राशि वालों, 18 महीने आपको झोलियां भर भर के राहु देव देने वाले हैं। इसलिए खुद को समझिए, अपने कर्तव्य को समझिए, तो राहु का यह पॉजिटिव परिणाम आपको पूरा 18 महीने जबरदस्त यूं ही देता रहेगा। आपको चाहिए कि एक चांदी का हाथी बनवा करके अपने घर में रखें और रोज अपने वायव्य कोण में एक लाल कलर का वो दिया जो मिट्टी का होता है, उस मिट्टी के दिए में लाल कलर के कलावे की बाती रख करके आप वायव्य कोण में जलाएं।
अपने घर में एक छोटा सा चांदी का हाथी रखें और रोज़ अगर आपके घर में श्री यंत्र है तो श्री सूक्तम बोलते हुए श्री यंत्र का अभिषेक करें तो आप अनेक तरह से राहु के लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, कुछ त्रुटि रह गई हो तो वो माफ़ कर दीजिएगा, और कुछ ज़रूरी बात जानना चाहते हो, कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।